हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैटर इन आर सराउंडिंग वाला चैप्टर ख़त्म करा चुका था। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस चैप्टर की जो है कि लिंक दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले जो है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड आर दी प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। पढ़ते हैं चलो। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस हम उन पार्टी या उन कंपाउंड्स को कहते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ओके, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट हैं और कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं। क्यों? क्योंकि वो ओनली एक ही तरीके के पार्टिकल कंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। इन सभी के अंदर ओनली इन्हीं के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। लेट्स मूव अहेड। अभी है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को एक्चुअली मिक्सर बोला जाता है। ओके, अ मिक्सर इज़ वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सर हम उसे बोलते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं मिक्सर। ओके, मिक्सर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा हम प्योर सब्सटेंस को जो है कि मिक्स करते हैं तो भी क्या बनता है? मिक्सर बनता है। ओके, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया एट्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? मिक्सर हैं। ओके, या फिर इम्प्योर सब्सटेंस है। ऑल दी मैटर कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री जनरल क्लासेस। सभी मैटर को जो है उनकी थ्री क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि मैटर जो है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की फॉर्म में डिवाइड कर रखा है मैटर को। ये केमिकल बेस पे क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको जो है कि लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में बताया था मैटर को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। यहाँ पे है केमिकल बेस पे। ओके, मैटर जो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical method of applying heat, light और electric energy। एलिमेंट जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको दो या दो से ज़्यादा स्मॉल सब्सटेंस में या सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। चाहे आप कोई हीट के द्वारा, चाहे लाइट अप्लाई करो, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करो, उसे जो है कि आप किसी भी स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, स्प्लिट अप नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। ऑक्सीजन को आप चाहे कुछ भी करो, उसे आप स्प्लिट अप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वह ओनली एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। डायमंड और ग्रेफाइट आर दी आर ऑल्सो एलिमेंट, दे आर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट। डायमंड और ग्रेफाइट हो गया, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट है? एक्चुअली जो कार्बन एलिमेंट है ना, उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ओके, जिसकी वजह से हम उसे स्प्लिट अप नहीं कर सकते। ऑल द एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जितने भी एलिमेंट हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओनली टू एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड। मरकरी एंड ब्रोमीन, यही दो एलिमेंट जो है लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ओनली मरकरी एंड ब्रोमीन ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ओके, कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, या फिर बाय मास कर सकते हो, बाय मास या फिर बाय रेशियो। ओके, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, उसे कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया एट्सेट्रा। ये क्या है? ये कंपाउंड है। ओके, जिनके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, उनका रेशियो होता है, सभी कंपोनेंट का रेशियो फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको समझाया कंपाउंड एंड मिक्सचर और मैटर को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट।